प्राचीन फारसी साम्राज्य में एक राजा था, शर्मन, जो अपने भाई निसाम के साथ राज करता था। राजा के दो बेटे थे, जो उसे बहुत खुशी देते थे, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसका परिवार अधूरा है। कहानी की शुरुआत होती है एक अनाथ लड़के, दस्तान से, जो नासाफ नाम की फारसी बस्ती की झोपड़पट्टियों में अपने दोस्त बिस के साथ रहता था। एक दिन बिस एक गड़बड़ कर देता है और सजा मिलने वाली होती है। तभी दस्तान आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। दोनों की यह हरकत गार्ड्स का ध्यान खींच लेती है। थोड़ी देर की भागदौड़ के बाद दस्तान पकड़ा जाता है। तभी परछाइयों से खुद फारस का राजा निकलता है, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा होता है। राजा दस्तान की बहादुरी से बहुत प्रभावित होता है और उसकी तारीफ करते हुए उसे गोद ले लेता है, भले ही उसके अंदर कोई शाही खून हो। 15 साल बाद दस्तान अब फारस का एक राजकुमार बन चुका होता है। उसके दो पालक भाई, तुस, जो सिंहासन के लिए बेताब है, और गार्स, जो खुद को साबित करने में लगा रहता है, दोनों के साथ वह एक युद्ध सभा में शामिल होता है। वहां एक जासूस बताता है कि उसने अलामुत नाम की पवित्र नगरी से हथियार ले जाने वाला कारवां पकड़ा है, जो फारस के दुश्मनों के लिए था। दस्तान सुझाव देता है कि पहले बातचीत से मामला सुलझाया जाए, लेकिन उसका चाचा निसाम, जो राजा का सलाहकार है, इसे नकार देता है। अंत में तुस, जो राजा का उत्तराधिकारी है, अलामुत पर हमला करने का आदेश दे देता है। हमले के दौरान दस्तान आदेश तोड़ देता है और खुद सबसे पहले दीवारों पर चढ़ाई कर देता है। वह और उसकी टीम पहरेदारों को हराकर शहर का दरवाजा अंदर से खोल देते हैं। यह देखकर तुस अपनी सेना को अंदर भेज देता है और अलामुत पर फारस का कब्जा हो जाता है। उधर राजकुमारी तामिना अपने सैनिक को एक रहस्यमय डैगर ऑफ टाइम यानी समय का खंजर सुरक्षित जगह पर छिपाने का आदेश देती है, लेकिन दस्तान उसे रोक लेता है। लड़ाई में सैनिक को हराता है और अनजाने में वही खंजर अपने पास रख लेता है, बिना उसकी शक्ति जाने। शहर जीतने के बाद तुस तामिना से शादी का प्रस्ताव रखता है, ताकि दोनों राज्यों में एकता आ जाए। तामिना मानने से मना करती है, जब तक उसे दस्तान के हाथ में वह खंजर न दिखाई दे। तुस फिर कहता है कि दस्तान ही अपने पिता राजा शर्मन को जश्न के दौरान एक शाही चोगा भेंट करे। भोज के समय दस्तान वह चोगा और तामिना दोनों को राजा के सामने पेश करता है, लेकिन राजा सबको चौंकाते हुए कह देता है कि तामिना की शादी दस्तान से होगी, क्योंकि तुस की पहले से कई बीवियां हैं। अचानक वही चोगा राजा के शरीर को जला देता है, उसमें जहर मिला होता है। दस्तान पर राजहत्या का इल्जाम लग जाता है। अफरातफरी मच जाती है। दस्तान बिस और अपने कुछ वफादार लोगों की मदद से भाग निकलता है, लेकिन बिस मारा जाता है। राजा की मौत के बाद तुस राजा बन जाता है और दस्तान के सिर पर इनाम रख देता है। अब दस्तान तामिना के साथ भाग रहा है, अपनी बेगुनाही साबित करने और उस खंजर की सच्चाई जानने के लिए। रात में तामिना कोशिश करती है कि दस्तान को बहकाकर खंजर छीन ले, लेकिन नाकाम रहती है और फिर उस पर हमला कर देती है। संघर्ष में दस्तान गलती से खंजर को दबा देता है और वक्त कुछ सेकंड पीछे चला जाता है। अब उसे समझ आता है कि यह खंजर समय को पलट सकता है, लेकिन तभी तक जब तक उसके अंदर की रेत खत्म न हो जाए। दस्तान को एहसास होता है कि दरअसल निसाम ने ही राजा की हत्या की साजिश रची, ताकि सिंहासन और इस खंजर दोनों पर कब्जा कर सके। अगले दिन दस्तान निसाम से बात करने निकलता है, लेकिन जब वो खंजर में साधारण रेत भरने की कोशिश करता है तो वो काम नहीं करता। रास्ते में वैली ऑफ स्लेव्स में तामिना उसे बेवकूफ बनाकर उसका घोड़ा और खंजर लेकर भाग जाती है। दस्तान को पकड़ लेते हैं शिक अमर, जो शुतुरमुर्ग की रेस करवाने वाला व्यापारी है, और उसका साथी सियो, जो इनबाका जनजाति का माहिर चाकूबाज है। दस्तान तामिना को पकड़कर शिक अमर के हवाले कर देता है, ताकि उसे ठहरने की जगह मिले। बाद में उसे पता चलता है कि तामिना के पास अब भी खंजर की पवित्र रेत का थोड़ा हिस्सा है। शिक अमर दस्तान को पकड़वाने की कोशिश करता है, ताकि उसे इनाम मिल सके, लेकिन सब गड़बड़ हो जाता है और दस्तान व तामिना भाग निकलते हैं। दोनों वापस सेवत पहुंचते हैं, जहां राजा का अंतिम संस्कार हो रहा है। दस्तान छुपकर निसाम से मिलने जाता है, ताकि सच्चाई बता सके, लेकिन तब उसे दिखता है कि निसाम के हाथों पर जलने के निशान हैं, और तभी उसे सारा खेल समझ आ जाता है। निसाम उस पर जाल बिछा देता है। दस्तान का गार से आमना सामना होता है। दस्तान जीत जाता है, लेकिन अपने भाई की जान बख्श देता है। अब निसाम, जो जानता है कि दस्तान सच्चाई तक पहुंच चुका है, तुस और गार्स को भड़काता है कि दस्तान को बिना मुकदमे के मार दो, लेकिन जब वो नहीं मानते तो निसाम हसानसिन नाम के हत्यारों का ग्रुप भेजता है, जिन्हें उसने गुप्त रूप से जिंदा रखा था। दस्तान तामिना को ढूंढता है, उसे सब सच बताता है।
हमला झूठी रिपोर्ट पर हुआ था जो निसाम ने खुद फैलवाई थी ताकि वह इस खंजर को हासिल कर सके। उसका असली मकसद था अलामुत के नीचे छिपी रेत की विशाल घड़ी सेंडलास तक पहुंचना। अगर वह इस खंजर से सेंडलास को छेद दे तो वह समय में बहुत पीछे जा सकता है, उस पल तक जब उसने राजा शर्मन को शेर से बचाया था, और इतिहास बदलकर खुद राजा बन सकता है। तूफानी रेत का बवंदर आता है जो हासानसिनों ने पैदा किया होता है। दस्तान और तामीना एक तंबू में शरण लेते हैं। वहां तामीना सेंडलास का सच बताती है। वो रेत का दिल है जिसे देवताओं ने मानवों के लालच से बचाने के लिए सील कर दिया था। एक पवित्र आत्मा वाली लड़की ने अपनी जान देकर देवताओं को मनाया था। अगर कोई इस खंजर से सेंडलास को भेदेगा तो वह रेत दुनिया को तबाह कर देगी, लेकिन खंजर पकड़े हुए इंसान समय को मनचाहा पीछे ले जा सकेगा। यही से उनकी असली जंग शुरू होती है, समय को सही करने की। अब दस्तान और तामीना की बातचीत से दोनों के बीच भरोसा बनने लगता है और धीरे धीरे उनके दिलों में एक दूसरे के लिए एहसास जागने लगते हैं। अब वो दोनों मिलकर डैगर ऑफ टाइम की हिफाजत करने का फैसला करते हैं। दोनों अलामुत के एक गुप्त मंदिर की ओर निकलते हैं जहां खंजर को उसकी असली जगह यानी पवित्र पत्थर में वापस रखना होता है। लेकिन रास्ते में शिक अमर, सीओ और उनके गिरोह के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें दस्तान की वजह से रेस ट्रैक पर हुई तबाही का बदला चाहिए होता है। पड़े रात को जब सब सो रहे होते हैं, तभी हासानसिन के लीडर और उसके झरीले सांपों का हमला हो जाता है। शिक अमर के कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन दस्तान खंजर का इस्तेमाल करके वक्त को पीछे पलट देता है। इस बार वो हमला पहले से भाप लेता है और अकेले ही सारे सांपों को खत्म कर देता है। इस दौरान वो सीओ की जान भी बचा लेता है। हासानसिन का लीडर एक रेत के बवंदर में गायब हो जाता है। अगले दिन दस्तान और तामीना शिक अमर और उसके साथियों के साथ मंदिर की ओर बढ़ते हैं। सबको उम्मीद होती है कि वहां सोना मिलेगा, इसलिए शिक भी साथ आ जाता है। तामीना बताती है कि खंजर को पत्थर में हमेशा के लिए सील करने के लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन इससे पहले कि वे रिवाज पूरा कर पाते, गार्स के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। दस्तान किसी तरह गार्स को अपनी बेगुनाही का यकीन दिला देता है, मगर तभी हासानसिन अपने कांटेदार चाकू से गार्स को मार देता है। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हासानसिन तामीना से खंजर छीन लेते हैं, जबकि गार्स अपनी आखिरी सांसों में दस्तान की जान बचा लेता है। अलामुत में हासानसिन का लीडर एक सांप का पेट चीरकर खंजर निकालता है और निसाम को सौंप देता है। निसाम अब शहर के नीचे छिपे सेंडलास तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदने लगता है। उधर दस्तान, तामीना, शिक अमर और सीओ अलामुत लौटते हैं, निसाम की गद्दारी का पर्दाफाश करने और खंजर वापस लाने के लिए। अब वो खंजर मंदिर के ऊपरी हिस्से में रखा होता है, जहां वही हासानसिन पहरा दे रहा है जिसने गार्स को मारा था। सीओ उस हासानसिन से भिड़ता है और एकदम सटीक निशाने से उसे मार गिराता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। मरने से पहले वह खंजर खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो नीचे शिक अमर और दस्तान के पास गिरता है। शिक अमर गार्ड्स को भटकाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है ताकि दस्तान भाग सके। दस्तान राजा तुस तक पहुंचता है और सच साबित करने के लिए खुद को मार लेता है। तुस घबराकर खंजर का इस्तेमाल करता है और वक्त पीछे पलट जाता है, जिससे उसे दस्तान की सच्चाई समझ आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, निसाम वहां आता है और तुस को मार देता है। दस्तान को हासानसिन पकड़ लेता है, पर निसाम उसे मरने के लिए छोड़ देता है और खुद सेंडलास तक पहुंचने निकल जाता है। तामीना की मदद से दस्तान हासानसिन को हराता है। तामीना पहचान लेती है कि ये वही पुजारी है जिसने पहले निसाम को खंजर के बारे में बताया था। निसाम रस्सी के जरिए सेंडलास के कमरे की ओर उतर रहा होता है। दस्तान और तामीना एक गुप्त रास्ते से उसे रोकने निकलते हैं। रास्ते में हासानसिन लीडर फिर सामने आ जाता है। जबरदस्त लड़ाई होती है। एक सांप दस्तान पर हमला करता है, लेकिन तामीना उसे मोड़कर उसी के मालिक को डसवा देती है। दस्तान उसे छुरा घोम देता है और नीचे खाई में फेंक देता है। आखिरकार दोनों निसाम तक पहुंचते हैं, जो खंजर से सेंडलास को छेद देता है। तामीना उसे रेत को मुक्त करने से रोकने की विनती करती है, लेकिन निसाम उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। दस्तान उसका हाथ पकड़ लेता है, पर तामीना समझ जाती है कि दस्तान उसे और निसाम दोनों को नहीं बचा पाएगा। वो अपने प्यार का इजहार करती है और खुद को छोड़ देती है, ताकि दस्तान दुनिया को बचा सके। दुखी होकर दस्तान खंजर पकड़ता है और निसाम के साथ उसका बटन दबा देता है। सेंडलास फट जाता है। रेत का तूफान पूरे अलामुत को तबाह कर देता है, लेकिन दस्तान वक्त को पीछे ले जाने में कामयाब हो जाता है
ठीक उस पल तक जब उसने पहली बार खंजर उठाया था। वो फिर से बिस को देखकर खुश हो जाता है और अब भविष्य की सारी बातें जानने के बाद वह अपने भाइयों के सामने निसाम की चाल उजागर कर देता है। वो ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ वही जान सकता है जिसने भविष्य देखा हो। तुस को सच्चाई समझ आ जाती है और जैसे ही निसाम दस्तान पर वार करने जाता है तुस आगे बढ़कर अपने चाचा को मार देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। दस्तान तामीना से माफी मांगता है अलामुत पर हुए हमले के लिए। तुस सुझाव देता है कि दोनों राज्यों के बीच शांति के लिए तामीना की शादी दस्तान से कर दी जाए। दस्तान मुस्कराते हुए डैगर ऑफ टाइम उसे वापस दे देता है तो तामीना उसकी समझदारी और परिपक्वता देखकर हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि आखिर उसने क्या सीखा है। दस्तान बस इतना कहता है, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, मुस्कराते हैं और नए भविष्य की उम्मीद के साथ हाथ थाम लेते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।